जय हिंद स्टूडेंट्स, this is fifth lecture. Today's topic is motion in a plane. What is motion? What is motion? Motion क्या है हमारा? Motion is the change in position of a body with time. Motion can be described in the term of distance moved or the displacement. एक्चुअली कोई भी बॉडी अगर हमारी मोशन में है या नहीं है, ये हम तभी बता सकते हैं जब हम किसी से उसका कंपैरिजन करें. ठीक है, जैसे अभी हम सब लोग अभी अपने रूम में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, तो हम रेस्ट में हैं. बट अगर कोई दूसरे प्लैनेट से अगर हमको देखेगा तो वो हमको रेस्ट नहीं मानेगा, वो हमको मोशन में मानेगा. क्यों? क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली राउंड कर रही है सन का. ठीक है, क्योंकि उसका हमारा रेफरेंस पॉइंट अलग हो गया. हम जैसे सपोज ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में कोई हमारे सामने बैठा हुआ है, तो हमारी भी वही स्पीड है, उसकी भी वही स्पीड है, उसी ट्रेन में बैठा हुआ है. तो उस कंडीशन में वो हमारे लिए रेस्ट में होगा, हम उसके लिए रेस्ट में होंगे. बट अगर कोई ट्रेन के बाहर खड़े होकर अगर हम दोनों को देखता है तो हम उस पर्सन के लिए मोशन में होंगे. ठीक है, तो मोशन में कोई बॉडी है या नहीं है, ये डिपेंड करता है हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है. ठीक है, कभी भी अभी आपने देखा होगा हम बस से या ट्रेन से जाते हैं तो जो बिल्डिंग्स, ट्रीज़ हमको दिखाई देते हैं, वो क्या करते हैं, पीछे की तरफ मूव होते हुए दिखाई देते हैं. ट्रेन स्टेशनरी है, वो तो बिल्डिंग तो मूव करती नहीं है, जो ट्री लगे हुए हैं वो तो मूव करते नहीं हैं, बट हम मूव कर रहे हैं. तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करते हैं और हमको दिखता है कि बिल्डिंग पीछे जा रही है, बट बिल्डिंग पीछे नहीं जाती, हम जाते हैं. ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में है या रेस्ट में है तो ये डिपेंड करता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है. ठीक है, नाउ कंसेप्ट in physics, motion is a change in position of an object with respect to time. Motion is typically described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, time and speed. हम इन टर्म में मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑब्जर्व बाय द अटैच्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एन observer and measuring the change in position of the object relative to that frame. किस फ्रेम से वो रिलेटिव है, वही चीज़ आ गई रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, उसके रेस्पेक्ट में ही हम बता सकते हैं कि कोई बॉडी हमारी मोशन में है या नहीं है. ये 9th में तुमने अच्छे से पढ़ा होगा. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन. ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन के हमारे 3 पार्ट होते हैं. रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है. दूसरा कर्वीलिनियर मोशन, किसी कर्व में मोशन करेगा. सर्कुलर मोशन, कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मोशन करेगी. ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या होता है हमारा, कि जो बॉडी है वो तो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहती है और उसी पोजीशन पर वो रोटेट करती है. यानी उसके जो जितने भी पार्टिकल हैं वो सब सेम वेलोसिटी से एक पॉइंट का राउंड करते हैं. ठीक है, और सभी पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो सेम होती है. ऑक्सिलेटरी मोशन. ऑक्सिलेटरी मोशन होता है हमारा कि ऐसा मोशन जिसमें कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम आफ्टर टाइम इंटरवल वो उसी मीन पोजीशन से गुजरता है. जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, जो पेंडुलम वॉच होती है उसमें देखा होगा पेंडुलम हमारा मूव करता रहता है, तो उसकी एक मीन पोजीशन होती है. उस मीन पोजीशन पे वो बार बार एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो उस उस मीन पॉइंट से निकलता है. ठीक है, वो ऑक्सिलेटरी मोशन होता है. ये हमारे और आगे अभी यूनिट्स में आएंगे तब हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे. ये हमारे टाइप्स ऑफ मोशन है. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट. 9th में आपने पढ़ा होगा. डिस्प्लेसमेंट है हमारा कि कोई भी बॉडी कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करे, उससे कोई मतलब नहीं है.
हम देखते हैं कि उसका इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो उसने मिनिमम डिस्टेंस कवर किया होगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे आप घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आ गए, जब आप स्कूल से घर गए और स्कूल से फिर घर आ गए, तो आप जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ना स्पीड speed of a body, distance traveled by the body in unit time। यूनिट टाइम यानी एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, एक घंटे में 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करा, 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर करा, मतलब कोई भी यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है वो उसकी स्पीड होगी। आपने देखा होगा जो हमारी व्हीकल्स के जो स्पीडोमीटर होते हैं उसमें लिखा रहता है, इसमें हमारी जो स्पीड आती है, जैसे 80 पे हमारी निडल है, तो इट मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में वो जो बाइक है या कार है वो एक घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर रही है। ठीक है, तो वो उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इफ़ द बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस s इन टाइम t देन इज स्पीड v। ठीक है, अगर s डिस्टेंस है और t टाइम में वो s डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड हो जाएगी s/t। इट्स ऐसा ही यूनिट 9th में आपने पढ़ा है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस की मीटर होती है और टाइम की सेकंड होती है। ठीक है, वेलोसिटी, द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाइज डायरेक्शन मोशन अलोंग विद स्पीड। ठीक है, अब वो जो कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है, अगर वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम उसको अब स्पीड ना बोलकर हम उसे वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, कि कोई भी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा। याद रखना, उसमें डिस्टेंस आया था और इसमें डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में इसने कितना टाइम लिया है। ठीक, एक चीज़ आपको पता होगी, 9th में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती हैं, क्योंकि उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी। ठीक है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन के साथ साथ और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। आपने गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाई होगी, उसमें एक एक्सीलरेटर होता है जिसको हम मूव करते हैं, घुमाते हैं हाथ से। उसे एक्सीलरेटर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम उसे घुमाते हैं, या क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो उससे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो वो एक्सीलरेटर इसलिए उसको बोला जाता है क्योंकि वो वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो उसका एक्सीलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उसे एक्सीलरेशन बोलते हैं, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसे रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, in other words we can say negative acceleration is called retardation. If the velocity of a body change from initial velocity u to the final velocity v in time t, then acceleration a is equal to, अब हमें फाइंड करना है कितना चेंज हुआ, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, तो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं, चेंज इन स्पीड नहीं लेते। ठीक है, तो ये पहली बात ध्यान रहेगी आपको। दूसरा, हमने मोशन के टाइप्स पढ़ लिए, हमें मालूम पड़ गया कि